जी हाँ दोस्तों, क्या आप अपने खुद के रोजगार की तलाश में हैं दोस्तों? आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने कई प्रकार के बिजनेस किए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के माध्यम से, या दोस्तों आपने अलग अलग बिजनेस किए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ। ये बिजनेस केवल आपके लिए है और दोस्तों आप ये कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जिसके पास ज़्यादा धन और दौलत है वो तो हर प्रकार का बिजनेस कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे की तंगी है, जिसके पास पैसे बहुत ही कम है, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब है, वो भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन उनको तरीका चाहिए जिस तरीके के माध्यम से रोजगार कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में अपन यही जानेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मध्यम वर्ग के लोग बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों इस संसार के अंदर पैसे की इतनी इज्जत है कि आपके पास अगर ज़्यादा धन और दौलत है तो दोस्तों आपको हर जगह मान और सम्मान मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपके पास पैसे की तंगी है, आपके पास पैसे रुपए नहीं है, तो दोस्तों आपको कोई भी, न तो समाज के अंदर और न ही आपको बाहर। तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि कोई भी अपना खुद का बिजनेस करो और उसके माध्यम से ज़्यादा पैसे कमाओ, तो आपको हर जगह मान और सम्मान मिलेगा, साथ ही दोस्तों आप पैसे भी कमाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसा ही संसार है, इसके अंदर पैसा बहुत ही ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही अपन आज इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे नीचे का जो मध्यम वर्ग का लोग है वो कैसे अपना खुद का रोजगार कर सकता है और एक महीने में आप 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। इसमें न तो आपको कोई सरकारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, न ही आपको कोई लाइसेंस बनाना है, केवल आपको माल खरीदना है और दोस्तों उसके बाद में बेच देना है। तो दोस्तों आपको सबसे सस्ता माल कहाँ से खरीदना है, उसके बाद में आपको मार्केट में क्या प्राइस पर बेचना है, उसके बाद में ये दोस्तों बिजनेस आप कहाँ पर कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं या दोस्तों गांव में कर सकते हैं, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों रोजाना चलने वाला ये बिजनेस आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं, भारत के किसी भी आप कोने में रहते हो। दोस्तों आज मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये एक चाय पत्ती का बिजनेस है। आपको भी पता है कि चाय पत्ती एक ऐसी चीज है जो हर समय चलती है। साथ ही दोस्तों चाय पत्ती का बिजनेस आप किसी भी राज्य के अंदर और किसी भी शहर के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे पैसे भी आप कमा सकते हैं। सिर्फ कम रुपए में शुरू होने वाला केवल चाय पत्ती का ही बिजनेस है। इस बिजनेस के माध्यम से आप कम से कम 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। आप अगर चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करेंगे तो 1 साल के अंदर दोस्तों कम से कम दोस्तों आप 20 से 25 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को आपको कहां पर शुरू करना चाहिए मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे सस्ती चाय आपको कहां पर मिलेगी, उसके बाद में सबसे सस्ती खरीदनी है, उसके बाद में आपको बेचनी कैसे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि माल कोई भी खरीद लेता है, लेकिन उसको सेलिंग कैसे करना है, ग्राहक को कैसे सेटअप करना है, ये सब बिजनेस के अंदर देखा जाता है। ऐसे आप दोस्तों चाय पत्ती खरीद लेते हैं लेकिन आप बेच नहीं पाते। इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये होती है, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चाय पत्ती के बिजनेस में कोई भी आपको गोदाम की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपके पास सिर्फ अगर दोस्तों 10 बाई 10 का आपके पास अगर जगह है तो वहाँ पर आप इसको स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर के अंदर भी आप इसको स्टॉक आराम से कर सकते हैं। केवल 10 बाई 10 का आपके पास एक मकान होना चाहिए। उसमें आप, अगर आपके पास बड़ा मकान है, आप खुद के अंदर रहते हैं, तो उसमें भी आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपको चाय पत्ती शुरुआत में बहुत ही कम खरीदनी है। उसके बाद में अगर आप बिजनेस को बढ़ा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा माल खरीदते हैं और आप ज़्यादा माल बेचते हैं, तो इससे अलग से आप कोई भी गोदाम भी ले सकते हैं। खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं आप किराए पर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चाय पत्ती का बिजनेस काफ़ी लोग करते हैं, इसके माध्यम से अच्छे पैसे भी कमाए जाते हैं। तो चाय पत्ती को आपको कहां से खरीदना है, चाय पत्ती आपको सबसे सस्ती मार्केट के अंदर ही दोस्तों मिलेगी, क्योंकि जहां पर चाय पत्ती बनाई जाती है वहां पर आप और हम नहीं जा सकते।
क्योंकि आसाम के अंदर बनाई जाती है, जहाँ पर खेत के अंदर उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से इसको गुजारा जाता है, उसके बाद में चाय बनती है। तो दोस्तों आप अगर वहाँ पर सीधा जाते हैं, फैक्ट्री से ख़रीद लेते हैं, आपके संपर्क में है तो अच्छी बात है। अगर आपके संपर्क में फैक्ट्री भी नहीं है तो दोस्तों आप अपने जहाँ पर नज़दीक मार्केट है वहाँ से भी आप आराम से इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा जो भाव है उसमें डिफरेंस नहीं है, 5 से 10 रुपये या 20 रुपये से ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं होगा। जहाँ आप सीधा फैक्ट्री से ख़रीदोगे तो आपको मान लिया कि वहाँ पर आपको 200 रुपये मिल रही है, तो आपको यहाँ पर 220 रुपये लगेंगे या 210 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन प्राइस कुछ अलग है चाय की। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको अपने ही मार्केट से ख़रीदना है जहाँ पर नज़दीक बड़ा मार्केट है। वहाँ पर आपके पास अगर बड़ा शहर है तो 2 से 3 मार्केट के अंदर आपको पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पर सबसे सस्ती चाय मिलती है। हो सकता है कि कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, और उसके अंदर भी अलग अलग इसकी दुकानें होती है जहाँ पर इसका होलसेल किया जाता है, वहाँ से आपको ख़रीदनी है। अगर दोस्तों आप रिटेल से ख़रीद लेते हैं तो दोस्तों आपको चाय महंगी मिलेगी। अगर आप होलसेल के संपर्क में होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर मार्केट के अंदर 1 या 2 दुकान ऐसी होती है जहाँ पर होलसेल किया जाता है, बाकी सब रिटेल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि आपको देखनी है इसमें होलसेल कौन सा है और रिटेल कौन सा है। जहाँ पर भी आप संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा चाय का बिजनेस है और उसके पास सबसे ज़्यादा चाय है, हर क्वालिटी की चाय है, तो दोस्तों उसके पास और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। जैसे कई चीज़ें होती है जो किराने के अंदर होती है या अलग भी कई चीज़ें होती है जिसके पास होती है, तो दोस्तों वो होलसेल नहीं है। मार्केट के अंदर केवल उसके पास चाय है तो आपको उससे ही ख़रीदना है, क्योंकि वही होलसेल है और वही डीलरशिप है। तो इसलिए आपको ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वहाँ से चाय का पता करके रेट और चाय ख़रीद लें। शुरुआत में आपको सिर्फ 50 केजी चाय करनी, इससे ज़्यादा आपको नहीं ख़रीदनी है। 50 केजी आप चाय ख़रीद के आप आराम से इसका बिज़नेस कर सकते हैं। 50 केजी अगर आप चाय ख़रीद लेते हैं तो आप मार्केट के अंदर 50 केजी कम से कम दोस्तों आप 1 महीने में आराम से बेच सकते हैं। शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद में आप 1 क्विंटल बेचोगे, 2 क्विंटल बेचोगे, लेकिन शुरुआत में आप कैसे बेचनी है, आपको न तो कोई दुकान पर सेलिंग देनी है और न ही आपको किसी मार्केट के अंदर देनी है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 50 केजी आपने चाय खरीद ली, आपको 1 किलो का पैकेट बनाना होगा। नॉर्मल पैकेट भी आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक कि अगर आपके पास कागज़ के पैकेट है तो अच्छी बात है, कागज़ के पैकेट में ही आपको पैकिंग करना है। जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर आपको पैकिंग नहीं करना है। नॉर्मल जो कागज़ के पैकिंग आते हैं आपको बाज़ार के अंदर आराम से 1 किलो के इस प्रकार के पैकेट मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको 1 किलो चाय को पैक कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जहाँ पर शहर से 20 या 30 या 40 किलोमीटर दूरी पर जो छोटे छोटे गांव होते हैं या कुछ ऐसी ढाणियाँ होती है, वहाँ पर आपको चाय को बेचना है। छोटे घरों के अंदर आपको 1 किलो सेल करना है, 2 किलो सेल करेंगे, यहाँ तक कि आप 500 ग्राम का भी पैकेट बना सकते हैं, क्योंकि आपको चाय बेचने में आसानी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1 किलो साथ खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं 1 किलो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आप उस गाँव के अंदर अगर पहली बार जा रहे हैं तो आप पर लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास माल डुप्लीकेट हो सकता है या दोस्तों इसके पास माल अच्छा नहीं है। तो आपको ये सब देखना होगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आपको एक बार उस गांव के अंदर सेलिंग देनी है, दूसरी बार 2 बार देनी है, 3 बार देंगे। इस बार अगर उस गांव के अंदर आप धीरे धीरे अपने खुद की रेपुटेशन बना देंगे। आपको ये देखना है उस दुकानदार को, और आप भी समझदार हैं, चाय की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ही आपको चाय खरीदनी। अगर आप शुरुआत में दोस्तों माल डुप्लीकेट खरीद देते हैं, जो माल घटिया खरीदेंगे, तो आप दोस्तों माल कभी नहीं बेच पाएंगे। माल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपको चाहे 1 किलो के हिसाब से आपको रुपए शुरुआत में कम मिले, लेकिन माल आपका अच्छा ही होना चाहिए। तो दोस्तों उसके अंदर धीरे धीरे आप इसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे आपका ये बिज़नेस बढ़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसे एक बार ही कमा लूँ, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से माल को बेच देना है। आप माल क्या भाव खरीदेंगे, यहाँ तक कि आपको 200 रुपये में भी मिलेगी,
180 रुपये में भी मिलेगी, 250 रुपये में भी मिलेगी, यहाँ तक कि 300 रुपये तक भी मिलेगी। तो यही चाय आप 200 रुपये में ख़रीद कर दोस्तों 400 रुपये तक छोटे गांव के अंदर बेच सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की चाय होगी तो आप 400 या 450 रुपये तक भी आराम से बेच सकते हैं। 200 रुपये में ख़रीदेंगे और 450 रुपये में बेचेंगे। तो दोस्तों आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कहीं भी चाय नहीं मिल रही है तो इंडिया मार्केट की वेबसाइट है, वहाँ पर आप आराम से चाय को ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं।